अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आठ नयों की हम चर्चा पूर्ण कर चुके हैं। आज विकल्प बना है कि आठों नयों के स्वरूप को संक्षेप में उनके विषय की पुनरावृत्ति करके, एक रिवीजन करके, कुछ उदाहरणों के माध्यम से उस विषय को और अच्छे से समझ पाए, ऐसा आज एक प्रयास रहेगा। तो यूँ कह सकते हैं रिवीजन है और कुछ एग्जाम्पल्स मैं दूंगा, कुछ मतलब एक 5-6 एग्जाम्पल्स मैं तैयार करके लाया हूँ, तो उसके बलबूते पर भी अपन चर्चा करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो नय किसे कहते हैं? नय प्रमाण के अंश को नय कहते हैं, और बहुत सारी परिभाषाएं देखी थी। प्रमाण प्रकाशितार्थ विशेष प्ररूपको नयः, प्रमाण के द्वारा जो ग्रहण की हुई वस्तु है उसके किसी एक अंश को मुख्य करने वाला जो ज्ञान होता है या ज्ञान का साधन होता है, कुछ भी कहिए, उसे नय कहते हैं। ठीक है। श्रुतोर विकल्पा नया, श्रुत के विकल्प को नय कहते हैं। एक प्रश्न भी आया था ग्रुप पर कि श्रुत ज्ञान ही के विकल्प को नय क्यों कहते हैं? क्योंकि केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष होता है, तो उसमें मुख्य गौण की व्यवस्था बनती नहीं है। अवधि मनपर्य ज्ञान भी जितना जानते हैं स्पष्ट जानते हैं, अस्पष्टता नहीं होने से, वे एक देश प्रत्यक्ष होने से उनमें भी नए नहीं लगते। मति ज्ञान भी जितना जानता है, भले इंद्रियों के माध्यम से जानता है, परंतु इंद्रियों के माध्यम से जाना गया भी विषय प्रत्यक्ष कहा जाता है, लोक में उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है, इसलिए साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष ऐसी संज्ञा मिलने से उसमें भी नए नहीं लगते हैं। प्रश्न ये भी उपस्थित होगा कि मति ज्ञान मन के द्वारा भी तो प्रवृत्त होता है, तो कह रहे हैं माना कि मन के द्वारा मति ज्ञान प्रवृत्त होता है, परंतु वो काल, वो टर्म या टेन्योर वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं होता है, वो फटाफट अपना सारा का सारा काम श्रुत ज्ञान को हैंड ओवर करता है। मन के द्वारा जानने में आने से, अस्पष्टता होने से तथा श्रुत ज्ञान यह भूतग्राही, वर्तमानग्राही तथा भविष्यग्राही होने से इसमें नए लगते हैं, तथा उसमें वही कहा ना मैंने, अस्पष्टता होती है तो और अधिक जानने की इच्छा होती है, और इसी कारण से श्रुत ज्ञान में नए लगते हैं। ज्ञातुर अभिप्रायो नय, ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं। वक्तुर अभिप्राय नय, वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं। अनिराकृत प्रतिपक्षो ज्ञातुर अभिप्राय, हाँ ये परिभाषा हो गई थी। एक था अनिराकृत प्रतिपक्षो नया, दूसरे जो प्रतिपक्ष है, जो दूसरा धर्म है वस्तु में, अस्थि के साथ साथ जो नास्ति धर्म है, उस प्रतिपक्ष को, परस्पर विरोधी धर्म को उखाड़ नहीं फेंकता है, उसको बनाए रखता है, परंतु गौण मात्र करता है, हाईलाइट नहीं करता है। ठीक है। अनिराकृत प्रतिपक्षो नया, ऐसी भी एक परिभाषा देखी थी। और सापेक्षा नया मिथ्या, निरपेक्षा नया मिथ्या, सापेक्षा वस्तु तीर्थकृत, मतलब प्रमाण यह कोई नए मात्र का समूह नहीं है, यह सापेक्ष नयों का समूह है। क्यों? क्योंकि सापेक्ष नय ही सम्यक होते हैं, निरपेक्ष नय ये मिथ्या होते हैं। निरपेक्ष कह करके वहां पर एकांत हो जाता है, और एकांत भी कैसा? मिथ्या एकांत हो जाता है। अग्नि शीतल ही है, भले आदमी, ये तो मिथ्या एकांत हो गया। आत्मा जड़ ही है, ये मिथ्या एकांत हो गया। आत्मा शुद्ध ही है, ये सम्यक एकांत हो गया। अब आप सभी जन थोड़ा नयों को समझ चुके हैं, तो ये मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं कि मैं 8वें नय से कह सकता हूं आत्मा शुद्ध ही है। ओके, आत्मा अशुद्ध ही है, अब ये कैसे कहूंगा? 5वें नय से कहा मैंने आत्मा अशुद्ध ही है। आत्मा शुद्ध भी है, अशुद्ध भी है, ये सम्यक अनेकांत हो गया। बराबर, मतलब मैं अगर 5वां नय मुख्य करता हूं तो अशुद्ध कहूंगा, और 8वें नय को मुख्य करता हूं तो शुद्ध अंश मुख्य होगा। बराबर। कोई ये कहे आत्मा शुद्ध भी हो सकता है, अशुद्ध भी हो सकता है, मिथ्या है अनेकांत, उसको निर्णय ही नहीं हुआ है अभी तक, वो
एक डिसीजन पर पहुंचा ही नहीं है, संशयात्मक स्थिति है उसकी, मिथ्या अनेकांत में जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं आत्मा शुद्ध है या अशुद्ध है क्या पता, ये भी मिथ्या अनेकांत में जाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, नए सापेक्षता लिए हुए होते हैं, मतलब दूसरा अपर पक्ष उनके ज्ञान में जरूर होता ही होता है। ठीक है, अपर पक्ष नहीं, पर पक्ष, प्रतिपक्ष ध्यान में होता ही होता है। ये सब नयों की परिभाषाएं देखी थी। फिर नए हमने दो प्रकार के देखे थे। अब गलत नहीं होना, बोलिए, अध्यात्म के नए और आगम के नए। अध्यात्म के नए वे होते हैं जो आत्मा को विषय बनाते हैं, मात्र जीव द्रव्य को विषय बनाते हैं, और आगम के नए छह द्रव्यों को विषय बनाते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जीव द्रव्य को विषय बनाने वाले दोनों नए हुआ करते हैं, आध्यात्मिक नए भी और आगम के नए भी। ठीक है, आगम के नयों के हमने दो भेद किए थे, द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय। इन शॉर्ट अब चलिए अभी बता भी देता हूं क्या है। द्रव्यार्थिक नय मतलब जो नय वस्तु के द्रव्य अंश को मुख्य करता है उसे द्रव्यार्थिक नय कहते हैं, और जो नय वस्तु के पर्याय अंश को मुख्य करता है उसे पर्यायार्थिक नय कहते हैं। मतलब पर्याय अपेक्षा आपने बात की, पर्यायार्थिक नय, द्रव्य मूल ध्रुव वस्तु की अपेक्षा बात की, द्रव्यार्थिक नय। ठीक है, सिंपल, मैंने ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, पर ये अर्थ तो आप सभी जन समझते ही होंगे, ऐसा मैं समझ करके चल रहा हूं। अध्यात्म के नय के दो भेद कौन से हैं, निश्चय और व्यवहार। व्यवहार और निश्चय अपन सिक्वेंशली जा रहे हैं, तो पहले व्यवहार लेंगे बाद में निश्चय लेंगे। व्यवहार के पुनः दो भेद किए थे, सद्भूत नय, सॉरी असद्भूत नय, असद्भूत व्यवहार नय और सद्भूत व्यवहार नय। इन दोनों के पुनः उपचरित अनुपचरित ऐसे दो दो भेद और बढ़ाए थे। मतलब व्यवहार नय के कुल चार भेद देखे थे, उपचरित असद्भूत व्यवहार नय, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय, उपचरित सद्भूत व्यवहार नय, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। इसके बाद आते हैं निश्चय नय में। निश्चय नय के दो भेद किए थे, एक शुद्ध अशुद्ध और एक शुद्ध। तो अशुद्ध में तो अशुद्ध निश्चय नय एक ही नय बनता है। शुद्ध निश्चय नय के तीन भेद किए थे, एक देश शुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय और परम शुद्ध निश्चय नय। नाम साम्यता के कारण कोई दुविधा ना हो या कंफ्यूजन ना हो, इसलिए शुद्ध निश्चय जो नीचे वाला शुद्ध निश्चय नय उसी को साक्षात शुद्ध निश्चय नय या सातवां नय भी कह दिया जाता है। और हमने बराबर से एक एक को नंबरिंग भी की थी, पहला दूसरा तीसरा ऐसे सो ऑन एंड सो फोर्थ, हम आठवें नय तक बढ़े थे। अब हम एक एक करके एक एक का स्वरूप समझते हैं। कितने जन पेस में चल रहे हैं मेरे साथ? जी भैया जी। ओके, यहां तक कुछ टफ नहीं होगा ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। अब आराम से समझेंगे नयों के बारे में। असद्भूत व्यवहार नय। असद्भूत व्यवहार नय क्या कहता है, दो भिन्न वस्तुओं को अभेद करके कहना, यह असद्भूत व्यवहार नय का कथन। जैसे अब उदाहरण तो मैं लूंगा ही, चलिए अब मैं ज्यादा उदाहरण नहीं लेता हूं, अभी तो थ्योरेटिकली मैं थोड़ा समझाते जाता हूं। दो भिन्न वस्तुओं को अभेद करके कहना असद्भूत व्यवहार नय। प्रश्न ये उपस्थित हुआ, दो भिन्न वस्तुएं ये तो कितनी भी प्रकार की पाई जा सकती है, तो उसमें कुछ बाइफर्केशन या भेद प्रभेद नहीं बना सकते हैं क्या? तो कह रहे हैं हो सकता है ना। थोड़ा स्थूलता से सूक्ष्मता की तरफ आते हैं तो भिन्न वस्तुओं को, तद्दन जुदी वस्तुओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक अपना शरीर जो पूरी आयु अपने साथ बना रहता है, और इस शरीर को लेकर के जितने भी संयोगों की प्राप्ति हुई है, नो कर्म के नो कर्म जिन्हें मैं कहूं, एकदम तार्किक भाषा में नो कर्म के नो कर्म जिन्हें मैं कहूं संयोग, ये सब एक कैटेगरी में आ जाएंगे। तो संयोगों के साथ अभेद करके कहना, उनके साथ एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व का संबंध जोड़ना, ये सब पहले नय उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय बनता है। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय में संयोगों से छूट करके थोड़ा और अंदर की तरफ है, पास आए, कहां तक सीमित किया, शरीर की तरफ सीमित किया। अब दूसरे नय में ही थोड़ी और सूक्ष्मता भी है, वो कह रहे हैं शरीर तो माना, ये औदरिक शरीर या वैकरिक शरीर या आहारिक शरीर माना कि तुम्हारा एक पर्टिकुलर काल तक होता है, परंतु एक ऐसा भी टर्म आता है ना जहां पर
ये शरीर से युक्त आत्मा नहीं पाया जाता है। एक विशिष्ट शरीर के साथ ही जो अनादिकाल से पाया जाता है। कैदी भले ही एक सेंट्रल जेल से दूसरे सेंट्रल जेल में जाते वक्त उस बीच के काल में जेल में नहीं है, परंतु हथकड़ियां तो जरूर बंधी है उसके हाथ में। उसी प्रकार भले ही विग्रह गति आदि स्थितियों में, बहुत सारी स्थितियां है, मैं अभी गिनाने नहीं चाहता, मूलतः या यूं कहिए मुख्यतः विग्रह गति की स्थिति में जीव भले ही औदारिक वैकृतिक शरीर के साथ न पाया जाए, परंतु कार्मण शरीर के साथ तो जरूर पाया जाता है। इसलिए दूसरे नए में बोलिए द्रव्य कर्म को भी ले लिया। इसके अलावा अच्छा चलिए वो बात बाद में करूंगा। अब प्रश्न ये उपस्थित हुआ, ऐसा बाइफर्केशन क्यों किया? क्योंकि जितना दूरवर्ती होता है उतना उपचार चलता है, जितना नजदीकी का होता है संबंध उतना अनुपचार चलता है, फॉर्मेलिटी उतनी नहीं हुआ करती है। शरीर के साथ कोई फॉर्मेलिटी नहीं करता है, कोई ये नहीं कहता है श्रेयांश और एक रोटी जाएगी, लो खाओ खाओ बेटा, एक और रोटी जाएगी, थोड़ी सी और सब्जी ले लो, अरे थोड़ी और मिठाई ले लो। ऐसा कोई खुद के साथ फॉर्मेलिटी नहीं करता है। फॉर्मेलिटी क्या कहना चाहिए, थर्ड पार्टी के साथ की जाती है, जो अपने नहीं, अपने मतलब थोड़े से दूरवर्ती होते हैं, रिश्ते में दूर होते हैं, उनके साथ फॉर्मेलिटी निभाई जाती है। उपचार कहने का ये कारण हुआ। और असद्भूत क्यों कहा? क्योंकि आत्मा से तद्दन जुदी भिन्न वस्तुएं हैं। किसी एक पर्टिकुलर रीजन को लेकर के हमने वो दो भिन्न वस्तुओं को अभेद करके कहा है। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में अनुपचरित क्यों कहा शरीर को? क्योंकि वो बहुत पास का है, जीवन से लेकर मरण तक वो हमारे साथ बना रहता है। क्योंकि मतलब कारण नहीं कह रहा हूं मैं, सपोर्टिंग के रूप में आप तत्वार सूत्र का एक सूत्र भी कोट कर सकते हैं, 5वें अध्याय का, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। सुख में, दुख में, जीवन में, मरण में इस पुद्गल का या इस शरीर का जीव के ऊपर उपकार होता है। ठीक है, दूसरा नय भी हो गया। अब एक मिसलिनियस पॉइंट है इसमें कि जो केवल ज्ञानी का ज्ञेय ज्ञायक संबंध बताया जाता है। अब पहली बात तो ये ध्यान में रखने लायक है कि केवल ज्ञानी में नए लगते हैं नहीं, नए हमने हमारी अपेक्षा, समझने की अपेक्षा लगाया है। तो केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान में जो लोकालोक झलकने में आता है उनके ज्ञान में, तो वहां पर जो ज्ञेय ज्ञायक संबंध बताया है वो किसी अपेक्षा से पहले नए में भी जा सकता है, दूसरे नए में भी जा सकता है। पहले नए में कैसे जाएगा? अरे कितनी तो भी वस्तु है, उनमें जुड़ी थोड़ी ना है, उनसे भिन्न, सर्वथा भिन्न वस्तु है, उनको उनका ज्ञान हो रहा है, तो ये पहले नए में भी जाएगा। दूसरे नए में कैसे जाएगा? क्योंकि कर्ता भोक्ता की अपेक्षा जानना ये और भी नजदीकी क्रिया मानी जाती है इस जीव की, इसलिए दूसरे नए में भी ज्ञेय ज्ञायक संबंध को लिया जा सकता है। ऐसा मैंने आपको कुछ कक्षा पहले भी कहा था। ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, स्थूलता से सूक्ष्मता की तरफ बढ़ते बढ़ते अब द्रव्य कर्म से भी उसको छुटकारा मिलाना है। तो क्या कहा? अरे ये कर्म बेचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, लोहा सहे घनकार अग्नि की संगति पाई। गलती कर्मों की नहीं है, गलती तो तुमने भाव किए, तुमने वैसे विकारी परिणाम किए, तब जाकर के तुम्हें दुख हुआ है। लड़की की तरफ से कोई दिक्कत नहीं थी, तुम्हारे उसके प्रति भाव बिगड़े, तब जाकर के तुम्हें शिक्षा हुई है। बराबर रसगुल्ला कोई जबरन तुम्हारे मुंह में नहीं घुसा है, तुम्हारे उसके प्रति के भाव बिगड़ गए इन द सेंस तुम्हें उसको खाने के भाव हुए, इसलिए तुम्हें शुगर की दिक्कत होने लग गई, तुम्हें डायबिटीज की दिक्कत होने लग गई। उदाहरण मात्र दे रहा हूं, ठीक है। उसी प्रकार कोई कर्मों ने आकर के जबरन तुम्हें इस संसार में नहीं घुमाया है। संसार में अगर तू रूल रहा है तो तुम्हारे विकारी परिणामों की वजह से ही रूल रहा है। अतः जरूरी है कि तुम अपने विकारी परिणामों को टाल करके थोड़ा और आगे बढ़ो, निर्मल पर्याय की तरफ बढ़ो। उसके बीच में एक अर्ध विकसित पर्याय या अर्ध शुद्ध पर्याय या साधक अवस्था, एक देश शुद्ध पर्याय, कुछ भी कहिए, ये एक इंटरमीडिएट पॉइंट आता जरूर है। तो उसको कहां पर कैटेगराइज करना? जगह तो दो ही बची है हमारे पास।
तो कह रहे हैं निर्मल पर्याय के लिए तो देखो चौथा नय एलोकेटेड है, पहला और दूसरा नय तो पहली फुल हो गए हैं, निश्चय नय में तो जाने से रहा, तो बचा कौन सा, तीसरा नय। तो तीसरे नय में ही बोलिए अशुद्ध पर्याय और अर्धशुद्ध पर्याय या अर्ध विकसित पर्याय, अल्प विकसित पर्याय, कुछ भी कहिए, ये सब के सब तीसरे नय में आ जाएंगे। अर्ध विकसित पर्याय कहिए, अर्ध विकसित भाव कहिए, परिणाम कहिए, जितनी भी शांत पर्याय होती है सभी की सभी तीसरे नय में आ जाती है। जितना भी आपका औपशमिक भाव होता है, क्षायोपशमिक भाव होता है और बोलिए औदयिक भाव होता है, ये सारा का सारा कहां पर जाएगा, तीसरे नय में। एग्जैक्टली तीसरे नय में जाएगा। अब इसको थोड़ा सा अपनी गलती का एहसास हुआ, तीसरा नय बताने की क्या जरूरत थी, उसको कहना जरूरी पड़ा। देखो कोई गंदगी बाहर से नहीं आई है, गंदगी तुम में ही उत्पन्न हुई है, तुमने ही कुछ सब्जी आदि के छिलके यहाँ वहां फेंक दिए, इसलिए तुम्हारा घर गंदा हुआ है। किसी बाहर वाले ने तुम्हारे घर में कचरा नहीं डाला है। तो क्या करना, अपने घर का कचरा खुद साफ करो, तो घर अपने आप स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। तुम्हारे अपने परिणामों को बस संभालने की बात है, कोई बाहर में कोई विकल्प नहीं करना है, तुम्हारे अपने परिणामों को संभालो। परिणामों को बिगड़ने से पंडित टोडरमल जी भी लिखते हैं ना, इसलिए परिणामों के बिगड़ने का भय रखना और सुधारने का निरंतर उद्यम करते रहना। ये किसकी अपेक्षा कहेंगे, ये तीसरे नए से हट करके चौथे नए के लिए उद्यमवंत कराना है, मतलब उसके विषय में हमें थोड़ा बहुत ज्ञान कराना है उसका। इसके लिए ये लाइन लिखी है क्या, परिणाम के बिगड़ने का भय रखना और सुधारने का निरंतर उद्यम करना। ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, रागादि में मत अटके रहो। तू तो निर्मल पर्याय का करता है, रागादि तेरे है नहीं, तू तो चेतन तत्व है। अब चेतन तत्व कह करके आठवें नय में भी जा सकता है, परंतु यहां पर हम गुण भेद, निर्मल पर्याय, पर्याय भेद, प्रदेश भेद, इसकी अपेक्षा अपन चौथा नय लगाते हैं। गुण भेद की अपेक्षा कैसे लगाएंगे, 16वीं गाथा में आया ना, दंसन नाण चरिताणि सेविदौ वाणि साहुणाणिच्यं ताण पुण जान तिण्णवी अपाणम चेवणे छयदो। मतलब दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इनकी अपेक्षा यह जीव अलग अलग दिखाई देता है। कल भी एक बात देखी थी ना, नवीणाणम न चरितम न दंसनम जानगो शुद्धो। ये हालांकि कहाँ जाएगा, ये आठवें नय में जाएगा, परंतु आठवें नय का विषय और चौथे नय के विषय में कुछ भी अंतर नहीं है। फर्क कहाँ पर है, वहां पर अभेद रूप कथन किया है, यहाँ पर भेद रूप कथन किया है, विषय वही का वही है। निर्मल पर हाँ, एक बात यह है कि आठवें नय में निर्मल पर्याय नहीं ली है, चौथे नय का जो निर्मल पर्याय का विषय है वो सारा का सारा सातवें नय में शिफ्ट हो गया है। गुणभेद की जो बात थी, पर्याय भेद की जो बात थी, पर्याय भेद एज अ होल, मैं निर्मल पर्याय, अशुद्ध पर्याय, अर्धशुद्ध पर्याय, इसमें बाइफर्केशन या फिर भेदभाव नहीं कर रहा हूं। कोई भी पर्याय की अपेक्षा आपने भेद किया, उसको पर्याय भेद कह रहा हूं मैं। पर्याय की अपेक्षा आपने कथन किया, मैं उसको पर्याय भेद कह रहा हूं। तो गुण भेद हो, पर्याय भेद हो, प्रदेश भेद हो, ये सब चौथे नय के विषय बन जाएंगे। जीव के 8 रुचक वर प्रदेश कहना, ये सब चौथे नय में जाएगा, क्योंकि प्रदेश भेद करके दिखा रहे हो ना तुम। ये मध्य प्रदेश मतलब कोई एमपी भारत का मध्य प्रदेश वो नहीं कह रहा हूं। 8 रुचक वर प्रदेश, मध्य प्रदेश जिन्हें कहा जाता है। अब प्रदेश अपेक्षा आपने भेद करके दिखाया, हो गया, ये चौथे नय का विषय बन गया। गुण भेद हो गया, पर्याय भेद हो गया, प्रदेश भेद हो गया। अब उसको तो आगे बढ़ना था, इसके बाद सीधा ज्ञायक तत्व दिखाना था, जो कि भेद रूप नहीं अभेद रूप वस्तु होती है। तो वो फिर से बैकफुट पर आ गया, वो कहने लग गया, अच्छा अब यदि मैं निर्मल पर्याय का करता हूं तो रागादि का मेरे में प्रवेश होना हो, इससे मेरे को क्या लेना देना, मैं तो मस्त अपनी रबड़ी पूड़ी खा रहा हूं। लोग गए भाड़ में, वो भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। रागादि हो ना हो उससे मेरे को क्या, मैं तो निर्मल पर्याय का करता, रागादि मुझ में है ही नहीं, ऐसा कह करके बोलिए वो डैश डैश
में प्रवृत्ति कर रहा था। एक शब्द, स्वच्छंद। बहुत बढ़िया, वो स्वच्छंदता में प्रवृत्ति कर रहा था। तो स्वच्छंदता की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कहा, भले आदमी, हम तो तीसरे और चौथे नए में सिर्फ ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, इन 3 मुद्दों को लेकर के ही तुम्हारे साथ चर्चा कर रहे थे। अब कर्ता भोक्ता ये तो दूर, हम तो सीधा कहेंगे तू रागादि का कर्ता नहीं, तू ही रागादि रूप परिणमा है। ऐसा भी मत कहो तू ही राग है। अरे राग और तुझ में कोई अंतर ही नहीं है। आत्मा प्लस राग इज इक्वल टू राग, ऐसा नहीं, आत्मा इज इक्वल टू राग। अरे ये भी छोड़ो ना, राग इतना ही कह दिया। जिस प्रकार वो अग्नि की उष्णता से परिणमित वो लोहा या तवा अग्नि ही होता है, उसी प्रकार राग से परिणत आत्मा राग ही है। समय सार की 125वीं गाथा देखी थी, को वजुत्तो को माणु वजुत्ते अमाण में वादो, माओ वजुत्ते माया लो वजुत्ते अवधि लो। कह रहे हैं क्रोध से परिणत आत्मा क्रोध ही है, क्रोध ही नहीं कहा, क्रोध कहा। मान से परिणत आत्मा मान है, माया से परिणत आत्मा माया, और लोभ से परिणत आत्मा लोभ, लोभ ही नहीं लोभ कहा। मतलब कषाय और विकृति और उस द्रव्य में, उस वस्तु में, उस जीव में कुछ भी अंतर नहीं देखते हैं। प्रवचन सार के 8वीं गाथा, तक कालम तम मयंति पण्णतम, जो द्रव्य जिस काल में जिस पर्याय के साथ होता है वो उसी पर्याय रूप परिणमत है। तक कालम तम मयंति पण्णतम, वो उस रूप ही बना रहता है। ठीक है, ठीक है। शक्कर से परिणत दूध मीठा ही है, उसको मीठा दूध ऐसा कहना भी बहुत उपचार हो गया, उसको मीठा ऐसा ही कह दिया। ठीक है, 5वें नए में एक बात कहते रह गया। 5वां नए शुद्ध निश्चय ने, हाँ, मैं तो एक और आगम आधार आपको ये कहने वाला था कि समय सार पे वो कौन सी गाथा है एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, 1:1:32 कुछ एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है, परंतु हमने आपको याद होगा एक बात देखी थी, ते ये तो द्यापि पापा, वे आज भी पाप है पाप। अरे पाप से परिणत जीव पापी नहीं, पाप है, और पाप नहीं पापा कहा। इनको पापा मतलब कोई फादर मदर फादर वाले फादर नहीं, पापा मतलब पाप पापो पापा। ठीक है, तो बहुवचनी कह दिया, बहुवचनी, हाँ, एक वचन भी नहीं, बहुवचनी कह दिया। तू अनंत पाप का धारी है, धारी मतलब तू अनंत पापी है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। और संस्कृत में आपको पता होगा बहुवचनी शब्द का प्रयोग हुआ तो उसकी रेंज कितनी बनती है, संस्कृत में बहुवचन की रेंज कितनी है? अनंत तक चली जाएगी। बराबर, स्टार्ट कहां से होती है? 3 से। हाँ, हिंदी में बहुवचन की संख्या 2 से चालू होती है, और संस्कृत में बहुवचन की संख्या 3 से चालू होती है। क्यों? क्योंकि संस्कृत में 3 प्रकार के वचन बताए हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, बराबर। तो बहुवचन कहकर के 3 से लेकर के कहां तक जा सकती है? अब 3 कहा तो क्या ले सकते हैं? अरे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र लो, और अनंत लेना है तो अरे ये अनंत गुणों की जितनी भी विकृतियां है ये सब गंदगी ही तो है। गंदगी कहने की अपेक्षा ये विकृति, मुझे शब्द नहीं मिल रहा है, वो विकारीपना ही तो है तुम्हारे अंदर। छठवें की तरफ बढ़ना था, अब बार बार उसको राग आदि का करता है, राग आदि रूप ही परिणमाय कह करके वो फिर से डर गया। हाँ, वो कहते हैं ना कि दूसरी बार झटका देना ही पड़ता है तब जाकर के अकल ठिकाने आती है। बस ये जीव की भी ऐसी कुछ हालत हुई थी, उसको दूसरी बार झटका देना पड़ा, राग आदि की बात करनी पड़ी, और फिर जाकर के अब थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गए। तीसरे नए में क्या हुआ था, वो एक देश शुद्ध पर्याय को ऐसे ही उड़ा दे रहा था।
अरे क्या है, क्यों हुआ क्या था, तीसरे नए में ही अशुद्ध पर्याय भी आई थी और एक देश शुद्ध पर्याय भी आई थी। अब ऐसा कहकर के वो एक देश शुद्ध पर्याय को कुछ कंसिडर ही नहीं कर रहा था। अब उसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बताना जरूरी समझा। भले आदमी तुझे अगर उस परम पद की प्राप्ति करनी है तो तुझे इस बीच के रास्ते से होकर के ही गुजर के ही जाना पड़ेगा, उसके अलावा तेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। गत्यंतराभावात् तुझे अंतरात्मा अवस्था प्रकट करनी ही होगी। हल्के में मत लेना, क्योंकि अंतरात्मा अवस्था प्रकट किए बिना तुम्हारे मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं। माना कि मोक्ष मार्ग पूर्ण नहीं होगा, परंतु मोक्ष मार्ग की शुरुआत ये अंतरात्मा अवस्था से ही है। इसलिए एक देश शुद्ध पर्याय, भले ही उसके ब्रैकेट में एक देश अशुद्ध पर्याय ऐसा भी लिखा हुआ है, परंतु ये किसी अपेक्षा उपादेय बताया गया है। क्यों? बहिरात्मता हेय जानी तजी अंतर आत्म हो जे, अंतरात्मा होना और होकर के सिर्फ बने नहीं रहना। सातवां ने परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित्य आनंद पूजे, फिर परमात्मा अवस्था में स्थापित हो जाना। ध्यान रखना, इस छठवें नए में आपका क्षैपशमिक भाव और औपशमिक भाव, ये दो भाव कवर होंगे। पांचवें नए में कौन सा भाव कवर होगा? पारिणामिक भाव हो जाएगा। विचार करना। मेरा प्रश्न है, पांचवें नए में क्या पारिणामिक भाव को ले सकता हूं? अच्छा, पारिणामिक भाव के अलावा कौन सा भाव ले लूंगा मैं? 100% जो पांचवें नए में आएगा ही आएगा। अशुद्ध भाव, औदैहिक भाव, बराबर। अशुद्ध भाव कहिए, औदैहिक भाव कहिए। अब मैं 5 भावों की अपेक्षा थोड़ी बात कर रहा हूं ना, तो पांचवें नए में औदैहिक भाव हो गए, छठवें नए में क्षैपशमिक और क्षयिक। क्षयिक भाव नहीं आएगा। तो क्षयिक भाव तो पूर्ण है ना, एक देश भाव आएंगे। कौन सा? क्षैपशमिक और हाँ, बराबर, औपशमिक भाव आएगा। ठीक है, छठवें नए में क्षैपशमिक और औपशमिक भाव होंगे कवर। ये कितने जन को समझ रहा है या थोड़ा टफ जा रहा है, अभी भी भारी जा रहा है, या थोड़ा थोड़ा समझ रहा है अच्छे से? ओके, ऐसा लग रहा है कि बाबा हाँ, जितना पढ़ा है वो थोड़ा थोड़ा रिफ्रेश हो रहा है, सब समराइज हो रहा है। हाँ जी। ओके, यही चाहिए था। हाँ, और क्षयिक भाव ये सातवें नए में जाएगा। प्रश्न ये उपस्थित होता है, हम तो ये आज तक सुनते आ रहे हैं कि आठवें नए को पारिणामिक भाव कहा तो आठवें नए में जाएगा। आज मैं थोड़ी नई बात कहता हूँ, पांचवें नए में भी मैं पारिणामिक भाव को ले सकता हूँ। कैसे? पारिणामिक भाव के 3 भेद बताए हैं, भव्यत्व, अभव्यत्व और जीवत्व। जीवत्व के भी पुनः 2 भेद किए जाते हैं, एक शुद्ध जीवत्व, एक अशुद्ध जीवत्व। तो जो अशुद्ध जीवत्व है ना, ध्यान रखना, वो अशुद्ध जीवत्व 10 प्राणों से जीने की जो शक्ति है, जीव 10 प्राणों से जीता है, ये जो कथन है, ये दूसरे नए में भी जाएगा, प्लस किसी अपेक्षा पांचवें नए में भी जाएगा। अशुद्धता है ना, अशुद्धता कहो तो मैं पांचवें नए में आंख मीच करके लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? पारिणामिक भाव के 3 भेद है, भव्यत्व, अभव्यत्व, जीवत्व। राइट, शुद्ध और अशुद्ध, बराबर। तो उसमें अशुद्ध जाएगा पर्याय में, पांचवें नए में। करेक्ट। आप चाहे तो अभव्यत्व भी ले सकते हैं। क्यों? अभव्यत्व कभी मुक्ति को जाएगा ही नहीं, जब मोक्ष को जाने वाला है नहीं, तो उसकी अंतरात्मा अवस्था कभी भी हो सकती है नहीं। तो छठवां नए वैसे लगाना है तो लगा सकते हैं क्षैपशमिक भाव की अपेक्षा, परंतु हम मोटा माटी छठवें नए को साधक अवस्था में गिनने की कोशिश कर रहे हैं। तो टेम्पररी अपन ऐसा समझ सकते हैं कि अभव्य जीव में छठवें नए की अपेक्षा नहीं लगेगी, उसमें पांचवा नए पक्का लगेगा। क्यों? हमेशा विकृति वैसी ही बने रहने वाली है, वो सुलझने वाली तो कभी है नहीं। दूरांदूर भव्य का कैसा होगा?
दूरंदूर भव्य में भी भले ही भव्य है परंतु पांचवें नए उसमें लागू होगा, छठवां नए शायद ही उसमें लागू हो। भव्यत्व में फिर जो दूर भव्य और निकट भव्य है उनमें फिर आप वो जिस अवस्था में स्थित है आपको वैसे अपेक्षा लगानी होगी, वैसा नए लगाना होगा। और जीवत्व कहा तो शुद्ध जीवत्व वो आठवें नए का विषय, परम पारिणामिक भाव जिसे कहा जाता है। त्रिकाली ध्रुव, त्रिकाल उपादान, असंयोगी तत्व, कल जितने मैंने आपको विशेषण बताया सब के सब ले लेना। तो परम पारिणामिक भाव वो आठवें नए का विषय है। शुद्ध जीवत्व, अशुद्ध जीवत्व पर्याय होने से पांचवें नए में जाएगा। कितने जन समझ रहे हैं? समझ में आया होगा, मैं ऐसा मानता हूं। हाँ भैया जी। ओके डन। अब वो कहा उसको अंतरात्मा अवस्था बहुत हो गया। रे पथिक तू तो आगे बढ़ता चल। इस जीवन का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक जाना, पर जाना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं। रविशंकर प्रसाद नहीं, कौन है वो? जयशंकर प्रसाद, रविशंकर प्रसाद नहीं, वो तो मिनिस्टर है, मंत्री है हमारे देश की। तो जयशंकर प्रसाद ये इन कवि ने बराबर कहा है कि रुकना नहीं है बीच में, कहीं भी बढ़ते चलना है। मैंने अपने पिताजी के प्रवचन में एक अच्छी बात सुनी, मेक योर लाइफ अ मिशन एंड नॉट एन इंटरमिशन। क्या 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 अर्थ हुआ? फिर से मैं लाइन बोलता हूं, मैं आपसे अर्थ चाहूंगा। मेक योर लाइफ अ मिशन एंड नॉट एन इंटरमिशन। क्या मतलब है? लाइफ को ध्येय बनाना, लेकिन इंटरमिशन का मतलब। अरे फिल्म में नहीं देखी क्या? बीच में नहीं वो ब्रेक हाँ, ब्रेक, इंटरवल कहिए, इंटरमिशन कहिए। इंटरमिशन भी तो आता है ना, एक शब्द आता है इंटरमिशन, हियर कम्स इंटरमिशन। तो अब इंटरमिशन मतलब ये पड़ा हुआ एक ब्रेक हो गया, एक क्या कहना चाहिए, टेम्पररी शेड बना दिया रुकने के लिए। कोई स्थायी जगह नहीं है तुम्हारे रहने के लिए। तुम्हारे रहने के लिए तुम्हें अपने गंतव्य को घर पर ही पहुंचना पड़ेगा। रात हो गई थी इसलिए कुछ 5-6 घंटे के लिए लॉज में रुक गए तो वो वही घर बसा लेना है, ऐसा नहीं। घर बसा तुम्हें क्या कहना चाहिए, कंप्लीट शांति के लिए तुम्हें घर में ही जाना पड़ेगा। लॉज में तो टेम्पररी बात हो गई। फिर ऐसा कह करके उसे अपने घर की तरफ बढ़ाया। निर्मल पर्याय प्रकट कर भाई, कहा कि तू तो निर्मल पर्याय वाला है रे बाबा, तू कहाँ ऐसी एक देश पर्याय में अटका पड़ा है। तू अच्छा कर, तुझे अच्छी पर्याय प्राप्त होगी। तो तू माना कि किन्हीं पर्यायों में एक देश शुद्धता प्रकट हुई है, परंतु क्या तू उस एक देश शुद्धता को ही लेकर के बैठेगा क्या? नहीं। मिठाई बन गई है, आधी प्रोसेस अब लगभग हो गई है और अच्छे से एकदम हो गई है, तो क्या बस वहीं पर रुक जाएं? अरे मिठाई पूरी तो करो, तब जाकर के उसका आनंद मिल पाएगा। इस एक देश शुद्ध पर्याय जो तुम्हारे जीवन में प्रकट हुई है, उस एक देश शुद्ध पर्याय को पूर्ण शुद्ध तो करो, तभी तो इन गुणों का आनंद ले पाओगे। एक देशता में क्या आनंद मिलेगा? बस ऐसा क्या कहते हैं, हाँ मतलब कभी कभी होता है ना, घर में अगर कोई अच्छी चीज़ कम बनी हो तो बहुत थोड़ा थोड़ा करके खाया जाता है। हमारे घर में तो ऐसे ही कहते हैं, नैवेद्य समझ करके खा लेना इसको। मतलब नैवेद्य कितना दिया जाता है? थोड़ा सा दिया जाता है, कोई भर भर के थोड़ी नैवेद्य दिया जाता है, तो नैवेद्य थोड़ा सा दिया जाता है। तो एक देश पर्याय हो गई। यह उदाहरण दे रहा हूँ, सर्वदेश नहीं लगा लेना। और भर भर के, पेट भर के मिलना, ये हो गया पूर्ण निर्मल पर्याय। ठीक है। अब कहा निर्मल पर्याय कभी तू करता नहीं है। क्यों? क्योंकि तू पर्याय है ही नहीं। मैं पर्याय हूं ही नहीं। मैं तो क्या है वो, डॉक्टर साहब की एक लाइन है ना, भजन में एक लाइन आती है, मैं हूँ
मूल वस्तु मैं पर्याय का करता नहीं, ऐसी कुछ बात है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, परंतु वहां पर भी बात आई है मेरा पर्याय में प्रवेश नहीं, ना पर्याय का मेरे में प्रवेश नहीं, ऐसी बात आपको समझ लेनी चाहिए। तो ऐसा कहकर के पर्याय से पार भी ऐसी कोई वस्तु हो सकती है, इसका ज्ञान हमें हुआ। किस रूप से हुआ? उस शक्ति संपन्न आत्मा से हुआ। अयम आत्मा शरीरेषु यो जानाति स पंडित शक्ति रूपेण तिष्ठति, जो शक्ति रूप से आज भी सिद्ध बनने की ताकत रखता है। और ये सिद्धत्व की स्थापना आचार्य देव पहली गाथा की टीका में करके आए हैं कि सभी जीव सिद्ध भगवान सभी जीवों के प्रति छंद के स्थान पर है। सभी जीवों में सिद्धत्व की स्थापना की, क्यों? शक्ति रूप से सभी जन, भव्य हो अभव्य हो, सभी जन सिद्ध बनने की ताकत रखते हैं। चलिए, तो 8वें नय के बारे में ये सब कुछ रहा। 8वें नय के बारे में अब मैं ज़्यादा चर्चा भी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारी चर्चा अपन करके आए हैं। अब मुझे लगता है मैं कुछ अभी फिलहाल आज के लिए अपन एक उदाहरण, 1 या 2 उदाहरण लेंगे, फिर बस करेंगे, बचे हुए उदाहरण कल लेंगे। और कल से मुझे एक थोड़ा नया विषय भी चालू करना है। नया विषय मतलब निश्चय व्यवहार को लेकर के एक नया विषय चालू करना है। तो देखिए, पहला उदाहरण लेते हैं अपन। इसमें आपको सिर्फ व्यवहार नहीं घटित करना है। आप ये चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, या अभी आपको सिर्फ सुनना है, आपको समझना है तो आप सुनिए, बाद में जब ये YouTube पर अपलोड होगा तब आप फिर से सुन करके नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी समझना है तो समझ करके लीजिए। देखिए, ये अब मैं आपसे उत्तर चाहूंगा। कुम्हार ने घट को किया। अब इसमें व्यवहार ने घटित, निश्चय में मत जाइए, व्यवहार ने घटित करके दिखाइए। कुम्हार ने घट को किया। इस कथन की विभिन्न नयों की अपेक्षा समीक्षा कीजिए। दूसरा नय है। ठीक है, कैसे आपको? अच्छा, अब रीजन भी बताते जाना है आपको, क्यों? घट को किया, क्रिया कर रहा है ना वो इसमें। तो घट को किया ऐसा कहना, ये तो पर वस्तु की कर्ता कह रहा है, मतलब पहला नय का विषय होना चाहिए था। घट तो प्रथम में आ जाएगा, पहले में। हाँ, और किया क्रिया है ना, तो ये शायद सेकंड में जाएगी। नहीं, ये तो पूरा का पूरा पहले नय में जाएगा। कुम्हार ने घट को किया, ये स्टेटमेंट मैं पहले नय में लूंगा। ठीक है। अच्छा, इसको रेक्टिफाई, दूसरा नय इसको कैसे रेक्टिफाई करेगा? वो कहेगा कुम्हार घड़े का थोड़ी ना करता है, कुम्हार तो अपनी हाथ की जो हलचल है उस क्रिया का करता है। वो कब से घट का करता होने लग गया? बराबर, तो वो तो अपनी हाथ की क्रिया मात्र का करता है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तीसरा नय क्या कहेगा? तीसरा नय कहेगा हाथ की भी क्रिया का करता नहीं है, वो तो मैं इस घड़े को कर सकता हूं, ऐसा जो उसका भाव है, ऐसे जो उसके परिणाम है, उन परिणामों ही को कर सकता है। कोई वस्तु तो बहुत दूर की बात, परंतु अपने शरीर की भी किसी एक्टिविटी को, क्रिया को वो नहीं कर सकता है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है। तो तीसरा नय क्या कहेगा कि वो तो अपना योग और उपयोग जुड़ा था उसमें, बराबर। हाँ, उसके भाव जुड़े थे, परिणाम जुड़े थे, तो ये तीसरे नय में जाएगा। चौथे नय में कैसे जाएगा? अरे कुम्हार तो घट का करता है ही नहीं, ना ही उसके हाथ की क्रिया का करता, ना ही बोलिए उन राग आदि का करता, परंतु आत्मा तो स्वयं का करता है, या यूं कहिए ज्ञान की क्रिया का करता है। मतलब घड़ा बन रहा है, ऐसा जो उसका ज्ञान हो रहा है, वो उस ज्ञान ही को कर सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता है। क्यों? आत्मा की पहुंच ज्ञान तक ही है। ठीक है, तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। ज्ञान तक ही है, मतलब वो सिर्फ जान सकता है, जानने के अलावा अजानपना ऐसा कोई गुण नहीं है उसमें कि जीव जान नहीं सकता। ठीक है। चलिए, अब
एक उदाहरण में, वैसे बहुत सारे, मैं 5-6 उदाहरण लिख करके लाया हूँ। एक उदाहरण अभी देखता हूँ। मैंने नींबू को चखा, ये एग्जाम्पल लेते हैं फिर रुक जाते हैं। मैंने नींबू को चखा, बोलिए इसमें व्यवहार ने कैसे घटित करेंगे? मैं और नींबू दोनों अलग अलग द्रव्य है, बराबर, उस हिसाब से पहला करेक्ट, है। फिर मैंने अपने जीभ से चखा, तो वो जीभ की क्रिया थी, करेक्ट, उसके लिए उसमें मैं नींबू का करता हूँ ऐसा चखा, वैसा भाव किया, बराबर, कि मैं नींबू चखा, तो वो तीसरा नहीं लगा। ठीक है। और अभी चौथा ने तो बड़ा सिंपल है, मैं तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला हूं ही नहीं, ना ही उनकी पर्यायों का करता हूं, तो मैं तो उनके द्वारा जो मुझे ज्ञान हुआ, मैं तो उस ज्ञान का करता हूं बाबा, मैंने तो उस ज्ञान का आस्वाद लिया है, परिणामों का भी नहीं, मैंने तो ज्ञान का आनंद लिया है। आनंद ज्ञान का हुआ करता है, ठीक है। ये अध्यात्म की एक्सट्रीम लेवल है। तो आप जो कल कह रहे थे ना कि मुझे टफ जा रहा है, मुझे तो आपके उत्तर देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि आपको टफ जा रहा है। आपने बराबर परफेक्ट आंसर दिया, बहुत अच्छा। मतलब आपकी ही बात नहीं, सभी ने बहुत अच्छे उत्तर दिए, बहुत बढ़िया। आपने बोला कि चौथे नए में ज्ञान का करता हम ऐसे करके, हाँ, चौथा नए लगेगा, तो वो तो उसमें भी नहीं लगता है कि मैं ज्ञान का करता हूँ ऐसे करके। हाँ लगेगा ना, मैं जानता हूँ, तो विकल्प है, इसके लिए नहीं लगेगा। हाँ विकल्प है, राइट, विकल्पात्मक स्तर पर है। ओके, ठीक है, चलिए रुकते हैं अभी अपन। कुछ प्रश्न हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं, नहीं तो जिन्होंने स्तुति करेंगे। चौथे नए में तो निर्मल पर्याय का करता हुआ ना, वो गुणभेद भी आ सकते हैं, और आपको याद होगा लाक्षणिक पर्याय भी ली थी मैंने, याद आया? और एक वो नहीं समझ आया, रुचक प्रदेश का नहीं समझ में आया? हाँ, वो आज ही आपने बताया, पहले तो भी बताया नहीं शायद। रुचक प्रदेश ये प्रत्येक जीव के जो आत्म प्रदेश होते हैं उसके एकदम बीचों बीच ये 8 रुचकवर प्रदेश पाए जाते हैं, बराबर। अब ये वैसे देखा जाए तो होता क्या है, जब भी यह जीव लोक पूर्ण समुद्घात करता है, कौन सा? लोक पूर्ण समुद्घात। लोक पूर्ण समुद्घात, केवली समुद्घात की बोलिए कौन सी अवस्था? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, कौन सी? 9वीं, 10वीं, 11वीं, कौन सी? पांचवी ना, ये चौथी के पांचवी। हाँ, पहले तो ये बोलना चाहिए कि 9वीं, 10वीं, 11वीं होती ही नहीं है, ये तो सिर्फ 8 पर्याय या किसी अपेक्षा से 7 पर्याय की प्रोसेस बताई जाती है केवली समुद्घात। केवली समुद्घात में चौथी अवस्था लोक पूर्ण, हाँ लोक पूर्ण समुद्घात की बताई जाती है, जहां पर ये पूर्ण लोक को व्याप्त करता है, पूरे के पूरे लोक को ये व्याप्त कर लेता है, उसके मतलब आत्म प्रदेश व्याप्त हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में होता क्या है, इस 3 लोक के, या यूं कहिए इस लोकालोक के, इस विश्व के बीचों बीच 8 मध्य प्रदेश है, विश्व के 8 मध्य प्रदेश। तो जब भी ये लोक पूर्ण समुद्घात में पहुंच जाता है, तब जीव के जो 8 रुचकवर प्रदेश होते हैं, मध्य प्रदेश, और ये लोकालोक के जो 8 मध्य प्रदेश होते हैं, ये तब कोइंसाइड होते हैं, ठीक है। ये जैसे कोइंसिडेंस है, बट मैंने कहा इस अपेक्षा से समझाना बेहतर रहेगा, परंतु होते हैं ये प्रदेश, होते हैं पर्टिकुलर, जो कहा मतलब जिन जो क्या, देखिए क्या होता है, जिस प्रकार नक्षत्र तारे ये घूमते रहते हैं, किसके अराउंड? मेरु, सूर्य के अराउंड नहीं, सुमेरु पर्वत के अराउंड वो चक्र क्या कहते हैं, घूमते रहते हैं, बराबर, नक्षत्र तारे। कुछ तारे होते हैं जो वही के वही बने रहते हैं, जैसे
जैसे ध्रुव तारा, बराबर। उसी प्रकार ये आत्मा के प्रदेश है ना, निरंतर बहुत तेज रफ्तार से पूरे आत्मा में घूमते रहते हैं। आत्मा प्रदेश मतलब जो आत्मा प्रदेश वर्तमान में आंख के स्थान पर है, अगले ही समय में हो सकता है एकदम पैरों के स्थान पर हो, किसी भी स्थान पर हो सकते हैं, मतलब इतनी शीघ्रता से वे घूमते रहते हैं। अब इन आठ जो मध्य प्रदेश है, रुचकवर प्रदेश, उनको छोड़ करके ही ये सब व्यवस्था पाई जाती है, मतलब उनमें ऐसा घूमना नहीं पाया जाता, वे उसी स्थान पर बने रहते हैं। ये तो बस मैंने आपको फैक्ट्स बताए कि वो रुचकवर प्रदेश क्या होते हैं, समझा? हाँ जी। ओके। तो इसमें कौन सा आपने बताया था, नए कौन सा बताया? चौथा नए लगेगा। प्रदेश भेद किया ना मैंने कि ये मध्य प्रदेश और ये बाकी के प्रदेश जो निरंतर रफ्तार से घूम रहे हैं, तो प्रदेश भेद किया, ये चौथे नए में जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक अखंड वस्तु की बात चल रही है यहां पर, तो पर्याय की भी आज सच बात नहीं मिलाई जा रही है। उस अखंड वस्तु में ही जिस प्रकार से वो आत्म प्रदेश घूमते हैं उसकी बात की जा रही है, तो पर्याय भेद हो गया। सॉरी, प्रदेश भेद, राइट। ओके, चलिए, कुछ और भी प्रश्न हो आप जरूर पूछ सकते हैं। प्रदेश भेद में और भी कुछ आ सकता है क्या, इसके अलावा और भी कुछ आएगा क्या? प्रदेश भेद में ये वैसे मुझे थोड़ा विचार करना पड़ेगा। प्रदेश भेद मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। प्रदेश भेद ना, ठीक है, प्रदेश भेद। हाँ जी, और कोई प्रश्न? नहीं तो अभिजन वाली स्तुति करेंगे। चलिए।